भागलपुर में भोलानाथ फ्लाईओवर पुल का कार्य प्रारंभ हो गया है। वहीं भोलानाथ पुल के आसपास रहने वाले लोगों की मांग थी कि हमें आने जाने के लिए रास्ता मुहैया कराया जाए, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने इंजीनियर के साथ निरीक्षण किया। बता दें कि फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर से एक स्टील ब्रिज के निर्माण करने की कवायद भी शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि स्टील ब्रिज बनने के बाद दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि एजेंसी को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। भोलानाथ पुल के पास शहर में अक्सर जाम की समस्याएं होती हैं। कुछ लोगों की मांग थी कि वहाँ जो अभी वर्तमान में पुल बन रहा है उसके अतिरिक्त भी एक साइड में सड़क पे पुल होना चाहिए। उसी की फिजिबिलिटी को स्टडी करने मैं पूरी टीम को बुलाया था। तो एक स्पष्ट हुआ कि जो रेलवे का पुल है उसके ऊपर से एक ब्रिज डालना है जो स्टील ब्रिज होगा। उसमें सीधा रास्ता ही संभव है। अभी जो एक लेफ़्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते को हम लोग अंडरपास से उसका कनेक्शन और कम्युनिकेशन मजबूत करेंगे ताकि किसी भी व्यक्ति को आने जाने में असुविधा नहीं होगी। दूसरी जो अभी निर्माण वर्क चल रहा है वहाँ पे काफ़ी अंडुलेशंस है, रोड का सतह काफ़ी ख़राब है। मैंने कहा है कि आज रात तक ही उस रोड की सतह को ठीक कर दे ताकि लोगों का मूवमेंट काफ़ी आसान हो जाए और हम लोग काम भी बेहतर तरीके से कर सकें। भागलपुर पुलिस जिला नवगछिया के कुख्यात अपराधी राजा कुमार को नवगछिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अपराधी राजा कुमार पर 25,000 का इनाम घोषित किया था और वह पुलिस जिला नवगछिया के टॉप 10 अपराधी की सूची में भी शामिल था। राजा की गिरफ्तारी गुजरात के सूरत से हुई है, जिसकी जानकारी नवगछिया एसपी पूरन कुमार झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई कि नवगछिया पुलिस ने 25,000 का इनामी पकड़ा है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, दिनांक 24 अगस्त 2023 को रामशरण यादव पुत्र नागेश्वर यादव की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में एक अभियुक्त फरार चल रहा था। 2 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। जो फरार अभियुक्त था उसका नाम राजा कुमार है। इस पर पूर्व में भी कई आपराधिक मामले, जैसे 5 आपराधिक मामले ऐसे हैं जो गंभीर प्रवृत्ति के हैं। इन पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसको थाना अध्यक्ष नदी एवं DIU टीम के द्वारा सूरत गुजरात राज्य के अंतर्गत सूरत जिला के पलसाना से गिरफ्तार करके भागलपुर लाया गया है। यह मूलतः झंडापुर का रहने वाला। इस पे पूर्व में भी मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, गंभीर चोट पहुंचाना किसी को, इस आर्म्स एक्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इस तरह के कई गंभीर मामले दर्ज हैं। जी नहीं, वहां पर यह एक सूत मिल में काम कर रहा था। वहां यह सफेद पोश बनकर रह रहा था। इसके पास कोई हथियार की रिकवरी नहीं हुई। भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को उनके कार्यालय कक्ष में मीडिया प्रमाणीकरण सह अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के दौरान मीडिया के लिए जारी गाइडलाइंस को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। इसके पूर्व संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता ने MCMC के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस से सभी मीडिया प्रतिनिधियों को अवगत कराया। वहीं DM ने कहा कि मीडिया मतदाताओं को जागरूक करने में अहम रोल निभा सकती है। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय के लोग शामिल होते हैं एवं सबों के मतों का मूल्य बराबर है। आचार संहिता लागू होगा उस समय कई प्रत्याशी या कई पार्टी प्रायः ऐड के नाम पे अपना वो विशेष ऐड कर जाते हैं या न्यूज़ के नाम पे अपना ऐड कर जाते हैं। उन सभी अखबार के पन्नों पे एवं उन सभी चैनल्स या जो सभी न्यूज़ पे हम लोगों की नज़र रहेगी। MCMC कमेटी उसको मॉनिटर करेगी और ये डिसाइड करेगी कि ये पेड न्यूज़ है या न्यूज़ है, और वो जो कमेटी डिसाइड करेगी वो डिसीजन ऑलमोस्ट फाइनल रहेगा। उसके हिसाब से यदि पेड न्यूज़ है तो उसके खर्चे को हम लोग पॉलिटिकल पार्टी ऑब्लिक उनके कैंडिडेट के खाते में कम से हम लोग जोड़ेंगे। इसमें कुछ खास चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी भी कोई अफवाहें चल रही हो तो उसको सीधा प्रसारण नहीं किया जाए। कोई ऐसी बात हो जो विश्वास करने लायक नहीं है, प्रचारण नहीं किया जाए।
हमारे DPRO को हमारे कंट्रोल रूम में आप सूचित करें, उसको हम लोग एग्जामिन करेंगे कि वो खबर सही, वो चीज़ सही है कि नहीं। उसके हिसाब से फिर हम लोग, यदि गलत चीज़ें होंगी हम रिबटल भी करेंगे, सही चीज़ें होंगी हम आपको अप्रूव भी करेंगे कि ये तथ्य सही है। कई बार कुछ गलत चीज़ों का खास करके कुछ लोगों के कहने पे प्रसारण होता है, जैसे खास प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराया जा रहा है, बैलेट पेपर में प्रत्याशी का नाम सही नहीं है, किसी जाति विशेष के मतदाताओं को मतदान नहीं करने दिया जा रहा है, किसी खास वर्ग है उसको मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। इन सभी संबंधों में मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा उस दिन, इलेक्शन के दिन, कंट्रोल रूम होता है, आप हमारे कंट्रोल रूम में कॉल करें। कहीं से भी कोई शिकायत आती है, कोई भी खबर पब्लिश करने से पहले, चलाने से पहले कंट्रोल रूम में फ़ोन करें, वहाँ से हम लोग एग्जामिन कर लेंगे, फिर आप लोगों को हम स्पष्ट करेंगे कि हाँ वो फैक्ट क्या है, फिर उसके बाद भी कोई खबर चलाई जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं EVM सही से काम नहीं कर रहा है, वीवीपैट में सही पर्ची नहीं दिख रही, मतगणना में धांधली की जा रही है। मतगणना में तो आप सैकड़ों की संख्या में वहाँ लोग होते हैं, सवाल ही नहीं उठता है। और वीवीपैट में सही पर्ची नहीं दिख रहा है, इसके बारे में और EVM के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो टीम गठित थी, वहाँ इंजीनियर्स की टीम ने उसको FLC किया, फर्स्ट लेवल चेकिंग, और जितनी मशीनें ख़राब थी सभी को हम लोगों ने यहाँ से अपने वेयर हाउस से बाहर भेज दिया है। और जो सही मशीनें हैं वही मशीन है। कभी बूथ पे कोई दिक्कत होती है, उसमें हम लोग मशीन को बदलने का भी ऑप्शन हमारे पास रहता है, और सफिशिएंट रिजर्व है हमारे ज़िले में मशीन का, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी खबरों से बिल्कुल बचें, और हमें आप इस पूरे निर्वाचन प्रक्रिया में मैं आग्रह करता हूं कि समस्त मीडिया बंधु हमें सहयोग करें। लोकसभा चुनाव के तारीखों का भले ही अब तक ऐलान नहीं हो पाया है, लेकिन इसकी अधिसूचना जल्द ही जारी हो सकती है। ऐसे में बिहार के रोहतास में नेताओं के वादा खिलाफी से नाराज लोगों ने मोर्चा खोलते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद कर गांव के मेन गेट पर बैनर टांग दिया है। साथ ही वोट मांगने वाले नेताओं को गांव में न घुसने देने पर अड़ गए हैं। दरअसल डेहरी इलाके के फलवाड़ी पंचायत सहित तकरीबन दर्जन भर गांव के लोग पिछले 30 सालों से खस्ताहाल सड़क से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस सड़क को लेकर कई बार सांसद और विधायक से भी शिकायत की गई, लेकिन इससे जनप्रतिनिधियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस कच्ची सड़क के बारे में यही कहना चाहता हूं कि ये जो इंदौरपुरी से पश्चिमी कैनाल रोड है, ये हमारे पंचायत के, भलोड़ी पंचायत के कम से कम 12 से 13 गाँव को जोड़ती है। इस सड़क में, कच्ची सड़क में इतनी सारी बड़ी बड़ी गड्ढे हैं, जिसमें हमारे गांव के लोग, हमारे पंचायत के लोग गिल कर मुँह हाथ जो है फोड़ लिए हैं। कई सारी घटनाएं घट चुकी है। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार इस रोड को जितना जल्द से जल्द इस चुनाव में ही, 2024 को चुनाव में ही सुधार करे। कितने वर्षों से ऐसे है सड़क? ये तो मैं अपने जन्म से ही देख रहा हूँ। करीब मेरा जन्म हो गया 25 से 26 साल, या मैं 26 साल से इसी को देख रहा हूँ कि गड्ढा है। लोग गाँव से चंदा मिला करके 50-100 रुपये करके 2 गाड़ी 4 गाड़ी मिट्टी बरसात में डालते हैं, ताकि लोग पैदल इसमें पार हो सकें। बहुत ही यहाँ सीधे साधे इंसान यहाँ हैं, और सब कोई मजदूरी मेहनत करके चलने वाले हैं लोग हैं। इसलिए हम लोग बहुत ही उम्मीद लगाए हुए थे, जो भी हुए यहाँ के दिल्ली बैठने वाले हो या पटना बैठने वाले हैं, हम लोग उनसे उम्मीद लगाए थे। कुछ उन्होंने प्रक्रिया भी की, लेकिन प्रशासनिक अधिकार से वो लोग बोले कि 8 दिन में काम लगाएंगे। स्थानीय विधायक जी के पास भी हम लोग गए थे, वो 8 दिन अभी बोले, लेकिन इनका भी बात नहीं सुना गया। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं, और हम लोग विरोध करते हैं कि ये कोई प्रशासन का आदमी नहीं सुन रहा है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। बरसात में आप यहाँ से वहाँ पार नहीं कर पाइएगा, बाइक से गिर जाता है आदमी। एक लेडीज गर्भवती महिला गिर गई थी मेरे सामने। उसी दिन वीडियो बना के सर महाबली जी को भी हमने किया। हमारा नाम प्रभु हुआ, रमेश कुमार वर्मा के नाम से। महाबली जी भी ये बात जानते हैं। उनको बाई नेम बोले कि सर ये हमारा रोड क्षतिग्रस्त है, कोई मैंने नहीं सुनाई है। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए, कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब
एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंको LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंको LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंको LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkoledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर हवाई सेवा संघर्ष समिति के तत्वाधान में समाहरणालय परिसर में आज भी हवाई सेवा की मांग को लेकर 19वें दिन धरना जारी रहा। संयोजक सुबोध मंडल और त्रिलोकीनाथ दिवाकर ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। नया जो DM साहब आए हैं ने, इन्होंने सब चीज कर दिया। गौराटी में आपको जमीन जो है 475 एकड़ जमीन को निर्धारित कर दिया, चिन्हित कर दिया, और उसमें जो इस बार बौक किया है गेहूं सब, उसको नोटिस दे दिया कि अगला बार नहीं बुनना है। इसलिए हवाई जहाज वहां से भी उड़ेगा और ये छोटा विमान जो है यहाँ से भी उड़ने की संभावना बनी है। इन्होंने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखा, DM साहब ने मुख्य सचिव को चिट्ठी में लिखा कि यहाँ भी एक तो हवाई जहाज उड़ना चाहिए, एम्बुलेंस चलना चाहिए। यहाँ तो सब चीज बना हुआ है, इसको रिपेयरिंग कर रहा है, संभावना है तो इलेक्शन है, इलेक्शन नहीं होता तो उम्मीद है कि चल ही जाता, उड़ा ही देता, लेकिन यहाँ से भी उड़ेगा और बड़ा जहाज भी वहां से उड़ेगा। हवाई जहाज चलाने के लिए भागलपुर में बरसों पहले से संघर्ष होते आ रहा है कि भागलपुर में बड़ी नहीं तो छोटी जहाज भी चलना चाहिए। ये समझिए कि बिहार का उपराजधानी बनने लायक है। भागलपुर स्मार्ट सिटी का भी घोषणा है और स्मार्ट सिटी के दिशा में काम भी हो रहा है। और देखिए अब तो कैंसर अस्पताल भी खुल गया है, एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता है, इसके लिए धरना प्रदर्शन भी लगातार चलते हुए आ रहा है। तो जरूरत तो है हवाई जहाज चलाना यहाँ, और यहाँ पूंजीपति लोग, बिजनेसमैन बहुत हैं, तो हवाई जहाज तो चलना ही चाहिए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के PG भूगोल विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संजय कुमार झा नैक पीयर टीम के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। उनके नेतृत्व में नैक पीयर टीम पुणे स्थित चांदमल ताराचंद बोरा कॉलेज का नैक मूल्यांकन करने के लिए गई है। इधर TMU के सेवानिवृत्त शिक्षक प्रोफेसर संजय कुमार झा के नैक पीयर टीम के चेयरपर्सन बनाए जाने पर विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मियों ने उन्हें बधाई दी है। भागलपुर नाथनगर प्रखंड मुख्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के लेट लतीफी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोग नियत समय पर प्रखंड कार्यालय के विभिन्न कार्यों को लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंच जाते हैं, लेकिन करीब 11 बजे तक किसी भी पदाधिकारियों या कर्मचारियों का कार्यालय में आना नहीं होता है, जिस कारण जरूरी काम से कार्यालय आने वालों को निराश होना पड़ता है।
बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर का आंदोलन शुरू हो गया है। कई ऑपरेटरों ने कहा कि बहाली के बाद हम लोगों पर विभाग के द्वारा कई नियम एवं शर्तें लागू कर दी गई है, जिसके विरोध में आंदोलन किया गया है। कुछ लोग यहाँ 10 साल से काम कर रहा है, कोई 12 साल से काम कर रहा है, कोई 4 साल से काम कर रहा है। काम करने के साथ एजेंसी चेंज होते रहती है स्वास्थ्य विभाग में डाटा ऑपरेटर के लिए। जब एजेंसी चेंज होती है, जो भी नया एजेंसी को राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा कार्य मिलता है कार्य करने के लिए, वो लोग हमेशा एग्जाम लेके नियुक्त करता है। जब एग्जाम लेके हम लोग को नियुक्त किया गया और फिर से उर्मिला इंटरनेशनल को दोबारा उन्हीं को मिला गया राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा कार्य करने के लिए। तो जब हम लोग राज्य स्वास्थ्य समिति जब नियुक्त किया गया उर्मिला को, और उर्मिला के द्वारा नियुक्त किए हुए हम सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर 10 साल से काम कर रहे हैं, तो फिर हम लोग जब उसी का विस्तार किया गया तो फिर हम लोग का विस्तार को रोक क्यों लगाया गया और हम लोग एग्ज़ाम क्यों दें? आखिर हम लोग अभी कुछ दिन पहले 6 महीना 2 साल पहले सब लोग को सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर पूरे बिहार जिला पूरे बिहार राज्य के सबको बुलाया गया था पटना लैपटॉप देने के लिए। लैपटॉप देने से पहले एग्ज़ाम लिया था। जब एग्ज़ाम दिया वो संतुष्ट हुए तब तो हम लोग को लैपटॉप दिया गया। तो फिर यदि हम लोग को ये टंकन एग्ज़ाम जो हम लोग को 28 तारीख को दिया गया है लेटर कि हम लोग एग्ज़ाम लेंगे, यदि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है, ये एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया जाता है, तो पूरे बिहार में अभी तक सिवान, नवादा, नालंदा, पूर्णिया और सारण, गोपालगंज ये लोग 9 तारीख से हड़ताल पे है। और आज भागलपुर जिला के 16 PSC और ऊपर से तीनों चारों जो अनुमंडल अस्पताल है वो सभी लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर आज 12 तारीख से जा रहे हैं। हम लोग सिविल सर्जन को 5 तारीख को लेटर दे दिए थे, ADM सर DM सर को दिए थे, DM सर नहीं थे, ADM सर अवेलेबल थे, ADM सर को दिए, DHS को दिए और सिविल सर्जन मैडम को दिए।